देखने मिलता है। हालांकि और रविवार के 8 बज गए इंट्रोड्यूस किया है। रविवार के 8 बज गए का मतलब होता है कि कामयाबी की कहानी शुरू हो गई। आईफोन ब्लू कलर और यहाँ पे एलेक्सा तो भी ब्लू क्या कलर इसके में लिए आ चुकी तैयार है आप लोग? और के सामने आएंगे, यकीन मानिए वो आपको कुछ ना कुछ जरूर दिखा करके जाएंगे। अपने आप में मैं आपको बता दूं, बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस है उनका, और वो एक्सपीरियंस आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखा करके जाएगा। बड़े खूबसूरत लोग मेरे स्क्रीन में नजर आ रहे हैं। मैं भी कोशिश करता हूं कि आपकी तरह नजर आऊं। तो हमारे अमित खुल्लर सर जो हमारे आज के स्पीकर हैं वो नजर आ रहे हैं। हमारे दुर्गा चरण दास बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहे हैं। हमारे पिल्लाई सर भी नजर आ रहे हैं। हमारे हैदराबाद के किंग बी विटू भी नजर आ रहे हैं। तो सारे लोग यहाँ पर जमा है। ओके, क्या हाल है विष्णु, सब ठीक ठाक? ओके, सिर्फ आप हमें सुन सकते। ओके, और अमित साहब क्या हाल चाल, कैसे हैं? मैं आपको म्यूट करूंगा अभी थोड़ी देर बाद, मैं आपको म्यूट करूं। दुर्गा कैसे हो भाई? ओके, हमारी प्रमोदिनी मैम भी नजर आ रही है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं अच्छा कोशिश करता हूं कि आपके सामने एक अलग अलग सेशन लेकर के आऊं, ठीक इसी क्रम में आज का सेशन समर्पित है हमारे 2 प्लैटिनम डायरेक्टर। और ये प्लैटिनम उनके लिए बस एक रैंक नहीं है दोस्तों, उन्होंने बहुत मेहनत की है, एक अचीवमेंट है और वो आगे भी अचीवमेंट करते जाएंगे। मेरा वादा है आप लोगों से, क्योंकि मैं इनके नजदीक, इनके साथ बहुत सारी मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स, बहुत सारा कुछ दोस्तों हम लोगों ने किया है। हमारे महेंद्र देव मेघवाल साहब भी नजर आ रहे हैं। ओके, तो मैं कुछ नाम पढ़ना चाहूंगा जो अभी तक मेरे साथ जो जुड़ गए। मनोज मीना, सोनू कुमार, मिस्टर AR खान, वो हमारे स्क्रीन पे अभी तक नहीं आ रहे, तो वो भी बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी है। अनिल कुमार साहू, अशोक कुमार बिस्वाल, अशोक कुमार बिस्वाल भी बड़े जबरदस्त लीडर है। मेरे सामने जो एक बहुत ही यंग लड़का हनुमान सिंह कौर, वो भी बहुत ही दिग्गज लीडर है, बहुत ही मेहनती है, बहुत ही जबरदस्त जुझारू, बहुत ही कर्मठ मैं बोलना चाहूंगा। और एक और चैंपियन जो कि मेरी टीम में हमेशा है, वो है मिस्टर सूरज करोल, वो भी आज बहुत हैंडसम दिख रहे हैं। ब्रजनाथ महतो सर बहुत ही जुझारू लीडर है। बाबूलाल गुज्जर, बप्पी देवनाथ, भगवती लाल पंचाल, विनीत कुमार। ओके, ये सारे लोग मेरे स्क्रीन पे, विनोद आहारी, मोतुकुरी नरसैया, नारायण सिंह, डॉक्टर जेल साहू साहब भी है। साहू साहब के साथ भी हम ट्रैवल कर चुके हैं। ओके, तो ये सारे लोग दोस्तों, देवकरण पूरे भी नजर आ रहे हैं गाड़ी चलाते हुए। ओके, सारे लोग लगभग नजर आ रहे हैं। पिल्लाई साहब आप थोड़ा सा वो कुछ मुद्रा में है, कुछ सोच रहे हैं, सोचिए मत पिल्लाई, इसमें सब होगा। ओके, मैं फिर पेंटागन आऊंगा, बताइए मत, अगले महीने में पेंटागन आ रहा हूँ, तैयारी पूरी करके रखिएगा। तो दोस्तों, ये सेशन जो कि जबरदस्त होने वाला है, अभी भी आपके पास समय है 2-3 मिनट, क्योंकि मैं इससे पहले कि मैं अपने लीडर्स को बुलाऊं, ठीक है, क्योंकि ये शाम इतनी पावरफुल शाम है जो सही में अगर आप इनको ध्यान से सुनोगे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ये वो स्टोरी, ये लोग कहते हैं कि ये सक्सेस स्टोरीज है। नहीं नहीं नहीं, ये स्टोरीज नहीं है, ये हकीकत है जो आपके सामने लेकर के आता हूँ। ये सही में वो हकीकत है जो कि लोग इनसे सुनना चाहते हैं, इनको समझना चाहते हैं कि वो कैसे कामयाब हुए। एक बंदा उड़ीसा भुवनेश्वर का, एक बंदा फिरोजपुर पंजाब का, दोनों को डेजॉय पे विश्वास, डेजॉय के प्रोडक्ट पे विश्वास, अपने टीम पर विश्वास, डेजॉय के प्रिंसिपल पे विश्वास, सिस्टम पे विश्वास। 2 अलग अलग शहर के लोग आज कैसे कामयाब गए, और ऐसे कई लोग हैं दोस्तों। ये सिर्फ प्लैटिनम डायरेक्टर रैंक की बात नहीं है, इसमें एमरल्ड भी आते हैं, इसमें सफायर भी आते हैं, इसमें डायमंड भी आते हैं, इसमें हर डिस्ट्रीब्यूटर जिसने कोई रैंक भी अचीव नहीं किया है, उनका विश्वास है इस डेजॉय के प्लेटफॉर्म पे दोस्तों। तो अगर आपको मेरी आवाज अगर आ रही है दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, वो कठिन टाइम जो हम लोगों ने अभी 1-1.5 महीने फेस किया है, सामना किया है, घबराइए मत, वो जाने वाला है।
अब सही में आपकी मेहनत, आपका रंग, मैं एक लीडर का नाम लेना चाहूंगा, बी विष्णु, जो हैदराबाद से है। बंदे के अंदर इतनी ताकत है, हर दुख सुख ऊपर नीचे में वो बंदा हमेशा मुस्कुराता रहा। ऐसे कई सारे लीडर को मैं दोस्तों जानता हूं, ऐसे कई सारे। मैं सूरज खरोल साहब की बात करूं, ठीक है, मैं बात करूं आपका अलग अलग लोकेशंस की, मैं बात करूं, जेल साहू की बात करूं, चाहे देवकरण पुरे की बात करूं, हनुमान सिंह की बात करूं, दुर्गा चरण की बात करूं, मिस्टर पिल्लई की बात करूं, ऐसे बहुत सारे लीडर हैं दोस्तों जो कि सही में इस बिजनेस में, ये कहते हैं ना, एक तैयारी कर करके है। सत्यनारायण शर्मा जी की बात करूं जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस है, मैं हमेशा उनको हर मीटिंग में देखता हूं। तो दोस्तों ये एक डेजो का प्लेटफॉर्म है जो आपके सामने आता है। तो क्या इस आज की मीटिंग के लिए तैयार है? थोड़ा थम्स अप कीजिए, थोड़ा जोश दिखाइए। ऐसे करके कोई मैं मीटिंग थोड़ी ना करूंगा यार। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं आज की शाम, जो कि सही में अपने आप में पावरफुल होने वाला है। अगर आप तैयार हैं, क्योंकि आज ये जो शाम, ये कामयाबी का शाम है। ये अगर मान लीजिए हर जगह लॉकडाउन नॉर्मल होता तो हम लोग बहुत बड़े बड़े इवेंट कर रहे होते दोस्तों, लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर किसी कोई एक रैंक तक पहुंचा है, उनको कैसे उनके लिए कामयाबी का जश्न मनाया जाए। तो जूम पे पहली बार जो कि डेजो ने इनिशिएटिव लिया कि अपने लीडर को रिकॉग्निशन करने के लिए। तो दोस्तों अगर आप तैयार हैं, हमारे लीडर्स भी जुड़ चुके हैं, मैं भी तैयार हूं, तो चलिए मैं सबसे पहले स्पीकर को मैं बुलाना चाहूंगा, जो कि बहुत ही कर्मठ, बहुत ही यंग, बहुत ही डैशिंग है। मैं उनसे कई बार मिल चुका हूं भुवनेश्वर में, और वो सही में, मैं उनको देखा हूं, बहुत ही सिंपल लड़का है, और उनको अपलाइन पे इतना भरोसा है कि वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते, बहुत ही विश्वास है। तो मैं आपके साथ मिल करके अपने पैनल पे, कामयाबी का जो पैनल है, मैं इंटरव्यू पे, मैं अपने पैनल पे रूबरू करना चाहूंगा। हमारे सबसे पहले आज के स्पीकर वो है मिस्टर दुर्गा चरण दास। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक जोरदार ताली के साथ प्लीज वेलकम मिस्टर दुर्गा चरण दास। अरे थोड़ा ताली बजा दो भाई, ताली भी ऐसे ऐसे कंजूसी से बजा रहे हो, कसम से भाई मजा नहीं आता है। सर बहुत खुश हूँ सर आज। सर मैं पहले आपको और सक्सेस स्टोरी में आपने मुझे इन्वाइट किए, के बीच कोशिश यही रहती है कि आप दीन दुगनी बात चुगनी करो, जो आप लोगों ने अपने और परिवार से जैसे बात कर सर आएगा कि मेरा नाम गूंजेगा, सब लोग जानेंगे। वो सर इतना पड़ेगा, इतना लोग चेहरे से झलक रही है, आपके अपलाइन आपसे, ये भी मैं आपको बता दूं। तो दुर्गा दास जी, क्योंकि काफी लोग 150 से भी आगे नंबर चला गया है, तो कि कुछ लोग आपको बिल्कुल पहली बार सुन रहे होंगे, तो संक्षिप्त इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं परवेश सर के नाम से शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि हम सब उनके संतान हैं और आज हम यहाँ उपस्थित हैं उनके निर्देश से। तो एक प्रेयर से मैं शुरू करना चाहूंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। स्वस्तिस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां, ध्यायन्तु भूतानि शिवं विशोध्य, मनस्य भद्रं भजतः हेतु। हे प्रभु, विश्व का कल्याण हो, दूसरे का ही चिंतन करे, हमारा मन शुभ मार्ग में हो अथवा हमारी बुद्धि इस काम
मेरा नाम दुर्गाचरण दास, मेरा नेटिव प्लेस भद्रक। फिलहाल मैं भुवनेश्वर में रहता हूँ। मेरे मिसेज, मेरे पिता माता गाँव, मेरे दो बहुत अच्छे सर। कुल आपने अपने ना, जैसा कि मैं जानता हूँ दुर्गाचरण दास सर की आप एक ऐसे बहुत एक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, और आपने भी डायरेक्ट सेलिंग में बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। तो मैं आपसे जानना चाहता, थोड़ा सा आप हमें बताएं, हमारी ऑडियंस को बताएं, डायरेक्ट सेलिंग का सफर कैसा रहा जिससे कि हम लोग सीख पाए, तो थोड़ा उसके बारे में बताएं सर। बहुत अच्छा सवाल। चलिए, मैं बहुत का मौका मिले बोले 2016 मेरा डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट हुआ 2016 से। और मैं एक्चुअली बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर हूँ, इंजीनियर था। एक्चुअली मैं डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोशन, लेकिन मेरा 2016 से मेरा जो बिजनेस स्टार्ट हुआ, मैं एक्चुअली तब जॉब कर रहा था। एक ऐसा आया कि मुझे मेरे एक रिश्तेदार, वो एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर है, उन्होंने मुझे कॉल की कि दुर्गा तुम कल फ्री हो, कल एक सेमिनार है, तुम आ सकते हो। मैंने बोला ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कल मेरा छुट्टी है, जरूर जा सकता हूँ। कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ भी मालूम। उधर जाने के बाद मैं देखा, लोगों को पहले देखा, लोग ड्रेस्ड, ऑल आर वेल ड्रेस्ड, से बात कर रहे थे, दूसरे सफल होंगे नहीं खींच रहे थे, हर किसी का डेवलपमेंट के लिए बात कर रहे थे। तो उधर जाने के बाद मुझे खुशी लगा कि तो एक दूसरे को मदद करने के लिए तैयार है और सब वेल बिहेव के साथ बात कर रहे थे। उसके बाद कि एमबीए करना कुछ जरूरी नहीं, आपके पास ड्रीम होना चाहिए, आप एक ड्रीमर होना जरूरत है। तो होगा तो यहीं से फुलफिल होगा। तो मैंने डायरेक्ट सेलिंग को चुना और शुरुआत किया। स्टार्ट करने के बाद कुछ दिन के बाद एक्चुअली मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस का कमी था, एक्सपीरियंस नहीं था डायरेक्ट सेलिंग का। उस कंपनी का जो प्रोडक्ट था वो बहुत महंगा था, मेरे बस में नहीं था वो बेचने का, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं था। उसके बाद मैंने उधर क्विट किया, एक दूसरी कंपनी में मैं ज्वाइन किया। उधर ज्वाइन करने के बाद, उधर वो कंपनी भी इंडियन कंपनी था, वो कंपनी में ज्वाइन करने कुछ काम किया, 2 स्टेप मैंने किया, 2 रैंक अचीव किया। लेकिन उधर क्या हुआ ना, उधर ऑफलाइन और हमारे जो तो धीरे धीरे मैंने एक्सपीरियंस गेन किया और कैसे मुझे अपग्रेड करना पड़ा, मुझे मालूम नहीं था, इसलिए मैं खुद को अपग्रेड किया, लर्न किया। उसी बीच में एक स्कीम्स काम वाला कंपनी आ गया, मैं उस कंपनी में भी ज्वाइन कर लिया। उस कंपनी में मिला और उधर से किया, लाखों का इनकम आने लगा। जब मेरे पास लाखों का इनकम आया किया, नेक्स्ट 7 डेज के बाद कंपनी सर मेरा हालत पूरा बिगड़ गया, मेरा तो इज्जत शौहरत मान सम्मान पूरा मिट्टी में मिल गया। तो लोग ज्वाइन किए थे, वो लोग मुझे क्या क्या बोले, क्या सहन करना पड़ा। मैं था ऐसा नहीं, कुछ नहीं था, फिर भी मेरे पास जुनून था। वाला है मिलेगा, लेकिन मुझे कंपनी चुनने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था कंपनी। तो मैंने कुछ रिसर्च किया और गूगल में सर्च किया एक अच्छा कंपनी किसको बोलते हैं, अगर आना है रिसर्च करते हैं हम 5। तो माय ग्रेट अपलाइन मिस्टर विके मानस जी,
देवाशीष जी, कुछ आदमी हम मिलके काम, उसके बाद हम करेंगे हमारे क्या करेंगे। अब क्या किया ना, यूट्यूब सर्च किए, देखा कि कॉलर को बोला कि करेंगे। तो मैं आज गर्व से बोलना चाहता हूँ सर को, मैं तेजी से उनको हमने फोन किए, हम मिलके सब फोन किए कि सर आप आइए, आपका वीडियो हम देखे थे, कंपनी तो बहुत अच्छा, आप आइए। उन्होंने तुरंत उसी दिन आए, और आने के बाद वेरी नेक्स्ट डे मीटिंग में हम कुछ हो गए, इसीलिए हम ये जानने के देखा, और वन में फार्म हाउस देखा, एमडी के साथ मिले, हमारे जो ट्रेनर है मिस्टर अकरम खान सर के साथ मिले। मिलने के बाद एक विश्वास आया और पॉजिटिव आया कि नहीं, वाकई में ये इंडियन हिसाब से बहुत दमखम कंपनी में है और ये हमको आगे तक लेके जाएगा। और सर, मैं पिछले कंपनी में जो प्लैटिनम था और आज मैं डेजो में प्लैटिनम हूँ, उस हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, आगे चला और पूरा दिन रात लगन के साथ काम किया। मैं डेजो में प्लैटिनम डायरेक्टर हूँ और ये सब श्रेय जाता है पूरा कंपनी मैनेजमेंट और मेरे अप्लाई। दिस इज माई ओके। नो, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जितना कि आपने अपनी जर्नी बताई डैश सेलिंग इंडस्ट्री की शुरू से लेके अब तक की डेजो प्लैटिनम डायरेक्टर की, ड्राइविंग सीखता है या ड्राइविंग करने लगता है, स्पीड ब्रेकर भी आते हैं, उनका कभी रॉन्ग पार्किंग में भी लगा देते हैं। तो मैं आपसे बहुत ही संक्षिप्त में ये जानना चाहूंगा कि कौन से टॉप 3 चुनौतियां आई थी, चैलेंजेस आए थे, जो उस चुनौतियों को आपने सामना किया, उसको खत्म किया और आप जिंदगी में आ गए। क्योंकि आज नई पीढ़ी के लोग जो तो करना चाहते वो चुनौतियों से घबराते हैं, लेकिन मैं चुनौती इसलिए बात कर रहा हूँ जो कि आप को खत्म करके आप जिंदगी में आगे बढ़े। तो उस 3 चुनौती के बारे में हमारे साथ शेयर करें सर। सर, एक्चुअली बहुत अप एंड डाउन रहा और मेन जो चुनौतियां थी, जो मेरा जॉब चला जाने के बाद और कंपनी में चला जाने के बाद डेजो ज्वाइन करने के लिए मेरे कुछ भी नहीं था, प्रॉब्लम था और पैसों का प्रॉब्लम था, लेकिन मेरे पास जुनून था और ड्रीम था, मुझे करना है। मैं पैसों को सामने से हटा दिया, नहीं मुझे करना है और मुझे आगे बढ़ना है। ये पहला चैलेंज था, फैमिली और पैसा। दूसरा जो चैलेंज था, मेरे पास अनुभव की कमी थी। मेरे पास लोग तो थे, लेकिन मैं लोगों को कैसे समझाऊं, हाउ टू स्पीक एंड व्हेन टू स्पीक एंड व्हाट, मालूम। दूसरा था चैलेंज। और तीसरा चैलेंज था, जब रिजेक्शन आएगा कैसे हैंडल करूं। तो मैं खुद को धीरे धीरे अपग्रेड किया, लर्न किया, ये सबको मैं ओवरकम करके आज मैं सर प्लैटिनम डायरेक्टर। बहुत अच्छा सर, जैसे कि मैं जानता हूँ आपके बहुत फॉलोअर हैं, आपके बहुत सारे फैन हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप किसके रोल मॉडल हैं, आप किससे इंस्पायर हुए अपनी जिंदगी में, तो उसके बारे में हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें कि हु इज योर रोल मॉडल। सर, एक्चुअली मैं भगवान को तो कोई नहीं देखा है, हम फील करते हैं, फीलिंग करते हैं, महसूस करते हैं। मेरा जो पहला जो रोल मॉडल है मेरे पिता माता, मैसेंजर्स ऑफ गॉड, उनके लिए मैं आज आपके सामने हूँ। और डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग जो शख्स है, वेरी एथिक, वेरी डायनामिक, वेरी डांसिंग पर्सनालिटी, वेरी डेडिकेटेड, वेरी हम्बल एंड वेरी सिंपल। मैं उनसे मैं बहुत कुछ सीखा और आज बदौलत। सेकेंड जो मेरे रोल मॉडल है
वो कोई नहीं है। आज तक मैं जितने कंपनी में काम किए थे, ऐसा एजुकेशन सिस्टम मुझे कहीं नहीं मिला था, जिनके बदौलत मैं आज खुद को मैं एक गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मेरा जो कम्युनिकेशन स्किल में कुछ परिवर्तन आया है, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ अनुभव मेरे ज्यादा बढ़ा है। जिनसे मैं सीखता हूँ वो कोई नहीं है, मिस्टर इकराम खान। मैं उनको मानता हूँ एजुकेशन सिस्टम, उनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। धन्यवाद सर। ऐसा क्या सर कि देखिए अभी लगभग 200 लोग का चरणदास, क्योंकि आपका एक कमेंट, आपका एक आइडिया जो हमारे साथ शेयर कर, 200 लोग नहीं है, 2000 के बराबर। आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो मेरा नेक्स्ट प्रश्न है, क्या ऐसा क्या था इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जिसको आपने ज्वाइन किया? ऐसा क्या था इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जिसको आपने अपना कैरियर बनाया? क्योंकि आज की नई पीढ़ी, आज जो माहौल है, काफी लोग इसको अपनाना चाहते हैं। तो क्योंकि आप एक कामयाब बिजनेसमैन है, कामयाब व्यक्ति हैं, तो ऐसा क्या इस डायरेक्ट सेलिंग में जिसको आपने गले लगाया, उस पर थोड़ा रोशनी सर। एक्चुअली सर, मैं जब डायरेक्ट सेलिंग में आया था, मुझे पता चला पैसा भी है, लेकिन इसके साथ यहाँ पे आप एक अच्छा ह्यूमन बन सकते हो, आप एक अच्छा इंसान बन सकते हो। वो पहला चीज मुझे इम्प्रेस किया था। अच्छा इंसान बनने का मौका मिलेगा, उसके साथ यहाँ पे पैसिव इनकम मिलता है। जॉब में एक्टिव इनकम मिलता है, यहाँ पे पैसिव इनकम मिलता है। मैं रहूं या ना रहूं, मैं चला जाने के बाद भी मेरे जो नॉमिनी रहेंगे उनको भी ये बिजनेस ट्रांसफर होता है, और मुझे जितना मिलता है उनको भी उतना मिलेगा। ये पैसिव इनकम मुझे बहुत अच्छा लगा। इसीलिए यहाँ पे एक टीम वर्क होता है, इसीलिए मैं आया था। और यहाँ पे मान सम्मान मिलता है, गुड हेल्थ मिलता है, और गुड फैमिली मिलता है। यहाँ पे अच्छा एटमॉस्फेयर भी मिलता है। ये सब आने के बाद, ये देखने के बाद मुझे ये सब चीज अच्छा लगता है, इसीलिए मैं डायरेक्ट सेलिंग को चुना। ओके, आपके हिसाब से दुर्गा सर कि आप भी इस इंडस्ट्री में काफी दिन से हैं और आगे भी आप डेजो के साथ काम करेंगे, आपके हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भविष्य क्या है हिंदुस्तान में? वो आइडियाज हमारे नए पीढ़ी ऑडियंस के साथ शेयर करें। आखिर सही में डायरेक्ट सेलिंग का हिंदुस्तान में क्या रोल रहेगा आगे 10, 15 या 20 या 50 साल में? उस पर थोड़ा सा शेयर करें सर आइडियाज। सर एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग का जो भविष्य है वो बहुत ब्राइट फ्यूचर है। पहले देखिए जितना डायरेक्ट सेलिंग में लोग ज्वाइन करते थे, अभी उसकी तुलना से अभी ज्यादा लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और डायरेक्ट सेलिंग का जो भविष्य है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और पूरा ब्राइट हो रहा है, क्योंकि अभी जिस हिसाब से हमारे ग्रेजुएट सब निकल रहे हैं, मिनिमम एक सर्वे किया गया था कि हमारे इंडिया में 30 लाख से 40 लाख ग्रेजुएट निकल रहे हैं। उसी हिसाब से कोई भी गवर्नमेंट के पास इतना नौकरी नहीं है। एक छोटा नौकरी के लिए भी, एक पियन के लिए भी एक पीजी स्टूडेंट डालता है और एक 10 क्लास पास भी डालता है। तो बहुत कंपटीशन है। इसीलिए जॉब अभी जो कोरोना आने के बाद अभी बहुत जॉब भी चला गया, जॉब क्रैश हो गया। तो अभी डायरेक्ट सेलिंग में अभी ऑटोमेशन आ गया, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद क्या हुआ ना, अभी क्या होगा ना, अभी रोबोट सब काम करेगा। अभी डिफेंस में अभी रोबोट युद्ध करेगा। अभी होटल में खाना भी रोबोट परोसेगा, और अभी विदाउट ड्राइवरलेस कार भी आने वाला है। और उसके बाद अभी जो एजुकेशन, अभी रोबोट भी पढ़ाएगी पाठ। तो ये रोबोट का जमाना आने वाला है, और ये सब नजर रखते हुए अभी एक KPMG का रिपोर्ट है, 2025 तक हमारे इंडिया में 65,000 करोड़ का बिजनेस होने वाला है डायरेक्ट सेलिंग में सालाना। तो हम उनसे कितना ले सकते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ओके, आपसे बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछने जा रहा हूं, अपने आप को तैयार कर लीजिएगा चरणदास सर। डेजो में आने के बाद आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया? डेजो में आने के बाद आप कौन सी प्रगति के रास्ते पे चले, वो हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें। क्या इम्पैक्ट रहा, क्या असर रहा डेजो का अब तक आपकी जिंदगी में? क्योंकि लोग डेजो ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको डेजो पे विश्वास है, और आज जो भी आप बोलेंगे उस पर और भी विश्वास और भी पूरा हो जाएगा और भी बढ़ जाएगा। तो प्लीज अपना व्यूज, अपना कमेंट दे सर, डेजो में आने के बाद मेरा बहुत कुछ चेंजेस हुआ। देखिए मेरे कम्युनिकेशन स्किल में बहुत डेवलप हुआ। उसके बाद मेरा हेल्थ का बहुत डेवलप हुआ। मैं एक आजमा पेशेंट था। मैं पहले ऑस्टोप्रास यूज किया, यूज करने के बाद मैं ठीक हुआ। मैं पहले जो कंपनी में काम कर रहा था वो कोई प्रोडक्ट कुछ काम नहीं करता था। एक्चुअली मैं पहले यूज करता हूँ, उसके बाद लोगों को देता हूँ। मैं पहले
में देखें कि प्रोडक्ट का क्या क्वालिटी है। अगर एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अगर प्रोडक्ट का क्वालिटी नहीं होगा तो वो कंपनी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। तो प्रोडक्ट मैं यूज किया, उसके बाद मेरे फैमिली को दिया। मेरे जो पिता माता है वो जॉइंट पेन का शिकार हुए थे, तो उनको मैं ऑर्थोपेडिक्स दिया, तो वो भी आज बहुत अच्छे हैं। उसके बाद सर डेजो के आने के बाद मेरे जो छोटा छोटा ड्रीम धीरे धीरे फुलफिल हो रहा है। तो आपको यकीन है कि आप अपने और भी ड्रीम्स को डेजो के माध्यम से पूरा कर पाएंगे? सर जरूर सर, और मेरा जो जितना भी ड्रीम है सब मेरा डायमंड तक जाऊंगा 2023 तक। मैं 2000 दिसंबर 23 में मैं डायमंड जाऊंगा, ये मेरा ड्रीम है। अभी उसको भी मैं फुलफिल करूंगा। ओके, बहुत अच्छा। ना कुछ अब आपसे सीक्रेट जानना चाहेंगे। सीक्रेट जो कई सारे लोगों का मैं इंटरव्यू अब तक ले चुका हूँ, मैं डायमंड का ले चुका हूँ, इमरल्ड का ले चुका हूँ, प्लैटिनम डायरेक्टर्स काफी ले चुका हूँ। तो आज मुझे सीक्रेट ऑफ सक्सेस जानना है। वो कौन सा राज है जिससे कि दुर्गाचरण दास जी में आज वो जीरो से हीरो है? वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन सी एक्टिविटी है, वो कौन सा एक्शन प्लान है जिससे कि आप जीरो से हीरो बने? वो आप मेरे ऑडियंस के साथ साझा करें सर। पहले सर खुद को अच्छा बनाना पड़ेगा। सक्सेस होने के लिए खुद को एक अच्छा इंसान बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप जिस इंडस्ट्री में काम करते हो वो इंडस्ट्री में क्या क्या करना पड़ेगा उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो पहले आपको 4 बेसिक, मैं जिस पर आधार पर आज कामयाब हूँ, मैं पहले 4 बेसिक को फॉलो करता हूँ। उसके बाद 3 कार्डिनल रूल को मैं फॉलो करता हूँ और उसके बाद 8 कोर स्टेप फॉलो करता हूँ। ये मेन चीज होता है सक्सेस का। और उसके बाद कमिटमेंट। आप अगर कमिटमेंट किसी के साथ करते हो उसको फुलफिल करने के लिए कोशिश करो। पहला चीज होता है कमिटमेंट। एक बड़ा लीडर का निशान होता है कमिटमेंट। उसके बाद राइट एक्शन करता हूँ। राइट एक्शन मेरे अपलाइन के साथ बात करके, मेंटर के साथ बात करके मैं राइट एक्शन करता हूँ और डिसिप्लिन मेंटेन करता हूँ। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो तुरंत कुछ मत डिसीजन लीजिए, सोच समझ के डिसीजन बात कीजिए, शांत होकर बात कीजिए। डिसिप्लिन मेंटेन करता हूँ। और प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस, प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस में क्या आता है ना, आपको पहले लर्निंग करना पड़ेगा, किताब पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अटेंड ऑल मीटिंग्स एंड सेमिनार्स। और सर उसके बाद राइट मेंटल एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड सही होना चाहिए सर। डूइंग मोर टॉक लेस, ज्यादा काम कीजिए बात कम कीजिए। ये मैंने एकराम सर से सीखा। और सर बिकम ए पर्सन ऑफ एक्शन, बिकम ए पर्सन ऑफ एक्शन। उसके बाद एक्शन इन स्पाइट ऑफ ऑल फियर, एक्शन इन स्पाइट ऑफ ऑल डिफिकल्टीज। और सर और मैं एक चीज बोलूंगा, पहले बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर विश्वास रखना चाहिए, खुद पर बिलीव इन योर सेल्फ। उसके बाद आपका अपलाइन के ऊपर बिलीव करना चाहिए। उसके बाद कंपनी के ऊपर बिलीव करना चाहिए। आप जिस इंडस्ट्री में काम करते हो उस इंडस्ट्री के ऊपर बिलीव करना चाहिए। उसके बाद आप प्रोडक्ट के ऊपर भी बिलीव करना चाहिए। और एक्सेप्ट ऑल चैलेंजेस। आपके पास अगर चैलेंजेस आ रहे हैं, मान लीजिए आपका सक्सेस बहुत नजदीक है। जहां पे चैलेंजेस आ रहा है मतलब आप सही ट्रैक पे हो। और लास्टली मैं बोलूंगा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब आपका अगर प्रॉब्लम आ रहा है, आप डोंट क्विट। विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। आप कंसिस्टेंसी के साथ काम कीजिए। प्रॉब्लम आएगा, उस सब प्रॉब्लम को आपको पार करके जाना है। बिल्कुल सही कहा दुर्गाचरण दास जी, आपने तो पूरी एक ऑथर टाइप से किताब की, आपने प्रैक्टिकल बातें सब कुछ किया कि कंसिस्टेंसी बहुत 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 जरूरी है दोस्तों। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, चुनौतियां आएंगी, डिफिकल्टीज आएंगी, उसको कम करना, उस चैलेंजेस को हटाना, उस तकलीफ को दूर करना, यही एक कामयाब व्यक्ति की निशानी है कि हमारे दुर्गाचरण दास जी ने बहुत ही खूबसूरती से आप लोगों के सामने शेयर किया। सर आप डेजो का प्रोडक्ट इस्तेमाल तो जरूर करते होंगे? सर मैं डेजो का पूरा प्रोडक्ट मैंने आज से 2 साल हो गया, 2 साल से मैं पहले दिन से यूज कर रहा हूँ सर। प्रोडक्ट बहुत अच्छा प्रोडक्ट। कौन कौन सा प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं दुर्गाचरण दास सर? सर मैं अस्तप्राश यूज करता हूँ अभी फिलहाल, और शिवोक्तन यूज करता हूँ, और तुलसी अभी। और मैं हाई एनर्जी यूज किया, ऑर्थोपिक्स यूज किया, और मैं पिकिल यूज किया, और ऑल टाइप्स ऑफ एफएमसीसी का मसला भी यूज किया। सब प्रोडक्ट यूज किया सर, बहुत अच्छा लाजवाब प्रोडक्ट।
तो कौन सारे लोगों के बीच में आप ये प्रोडक्ट ले जाते हैं? वो कौन सारे ऑडियंस होती है या कस्टमर्स होते हैं? किस तरह के लोगों के बीच में जाकर के आप हमारे डेजॉय की कंपनी को प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करते हैं? सर एक्चुअली में हमारा जो प्रोडक्ट है, एक गरीब आदमी भी ले सकता है, मिडिल क्लास भी ले सकता है और एक हाई क्लास भी ले सकता है। हमारे जो प्रोडक्ट है, मैं लोगों का जो क्वालिटी देख के, लोगों के हिसाब से मैं प्रोडक्ट को मैं प्रमोट करता हूँ। ओके। ये जो शाम सजी है दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, ये शाम जो सजी है ये एक परिवार की वजह से सजी है। ये जो कामयाबी की शाम, हम इस जूम पैनल पे करीब 230 लोग हो गए। दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि, और मैं दुर्गा चरण दास जी से उनकी सोच जानना चाहूंगा कि तो आपका क्या सोच इस डे जो मैनेजमेंट के बारे में, वो हमारे साथ साझा करें दुर्गा चरण दास सर। सर डे जो मैनेजमेंट के बारे में क्या बोलूं, मैं आज तक जितने कंपनी में काम किए थे, इतने केयरिंग मैनेजमेंट मैंने कभी नहीं देखा। मैं पहले हमारे कंपनी के सीएमडी परम आदरणीय मिस्टर शंभू अग्रवाल सर को मैं दिल से नमन करता हूँ, और मिसेस इंदिरा अग्रवाल मैडम को मैं नमस्कार करता हूँ। उनके पास पैसों की कुछ कमी नहीं है, लेकिन उनके पास इतना हम्बलनेस है, इतना सिंपलिसिटी है, वो इतने केयरिंग। हम गए थे कोटा, वो खुद उनसे हाथों से हमको खिलाए। कौन सा मैनेजमेंट ऐसा करता है, कौन सा ओनर ऐसा काम करता है? वो काम हमको, मेरे को बहुत प्रभावित किया। ये देखने के बाद मुझे पता चला कि एक्चुअली ये सही में ये एक अच्छा मैनेजमेंट है और अच्छा कंपनी है। उसके बाद हमारे उनके दो सुपुत्र मिस्टर अनमोल अग्रवाल सर एंड दिव्यांश अग्रवाल सर, हमारे 2 MD, उनके बारे में क्या बोलो। उन दोनों ने फॉरेन से पढ़ाई करके आए, लंदन से पढ़ाई करके आने के बाद, अनमोल सर बिजनेस मैनेजमेंट एंड दिव्यांश सर IT मैनेजमेंट पढ़ाई करने के बाद वो आने के बाद वो डायरेक्ट सेलिंग में उतरे। क्यों उतरे? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका भी करियर डेजे के साथ है। वो खुद बोले हैं कि हमारा भी करियर डेजे के साथ। और इंडिया में आज के माहौल में डायरेक्ट सेलिंग का जो हालात है उसको चेंज करना चाहते हैं, और डेजे को हम सब मिलके एक ग्रेटर हाइट तक लेना चाहते हैं। वो हम सब मिलके, उनका जो विजन है बहुत क्लियर है। और उसके बाद में वेरी हैंडसम एंड वेरी डासिंग पर्सनालिटी, वेरी नॉलेजियस एंड वेरी एक्सपीरियंस्ड US सर्टिफाइड इंटरनेशनल ट्रेनर एंड आवर गुरु गाइड मेंटर नॉन अदर देन मिस्टर इकराम खान सर। उनके वजह से आज इंडिया में जो टंका बज रहा है डेजे का एजुकेशन सिस्टम, उनके पास इतना नॉलेज का भरपूर भंडार है। आज इंडिया में हर कोई उनसे सीख रहा है, और डेजे में जितने भी आज आए हैं लीडर बहुत प्रभावित है, और मैं खुद बहुत प्रभावित हूँ। मुझे कुछ मालूम नहीं था, एक्चुअली मेरा 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं 2 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है। मैं बोल रहा हूँ, मैं ये 2 साल में जो कुछ सीखा हूँ, बहुत कुछ सीखा हूँ, वो इकराम सर से सीखा। और डेजे के जो स्टाफ है, मिस्टर गिरधर सर, अमिल सर एंड ज्योत्सना मैडम एंड जितेंद्र सर, और जिन लोगों का नाम भी मैं नहीं जानता हूँ, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा मैनेजमेंट है।